आखिर मेरे भाई शब्द कर चुका है। वो तो एक छोटा सा बच्चा है सरदार, वो कैसे बच्चा बदला जाएगी सरदार? मैं जानता हूं कि मेरे पुत्र चलने योग्य नहीं है, परंतु भैया तो शक की बंधन में बंध चुकी है। और भैया से मैं ये भी कहा कि प्रभु इंद्रजीत को छोड़ करके आप पिताश्री के साथ में हृदय को भेजिए, मैं जाने के लिए तैयार हो। परंतु इस बात को नहीं मानता है, इंद्रजीत कुमार चाहिए। मैं इंद्रजीत कुमार के नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, अगर इंद्रजीत कुमार को तुम नहीं दे सकती हो तो मैं अपनी भाई के शरण में जाकर निवेदन करूंगा। ईश्वर, मैं चाहता हूं पिताश्री की साथ मत कर मरेगा। भाई आज है हमारे प्रभु मेरे सामने आइए। तुम्हारे सामने हे प्रभु, बोलो। इंद्रजीत कुमार एक छोटा सा बालक है। प्रभु इंद्रजीत कुमार को छोड़ करके आप पिताश्री से क्यों नहीं कर देते हैं कि मैं रुदल को दे रहा हूं जाने के लिए? मेरे भाई रुदल, तुम्हें तो मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हारे पिताश्री को बहुत बार कहे कि मेरा रुदल कुमार जाएगा आपके साथ। बोला नहीं, तुम सत्य हो, सच का पालन नहीं करोगे तो ठीक है, मैं चलता हूँ। इंद्रजीत कुमार मुझे चाहिए। क्या तुम इंद्रजीत कुमार दे सकते हो? भैया, इंद्रजीत कुमार नहीं दे सकते। मैं अपनी तरफ से तो देने के लिए तैयार हूं, परंतु लोरन गरवाली जाने के लिए नहीं दे रहा है। अभी भी तुम सोच लो कि दुनिया वाले मुझे सत्यवादी कहते हैं। अगर मैं सच का पालन नहीं करेंगे तो मैं सत्यवादी नहीं कहलाऊंगी। इसलिए इंद्रजीत कुमार पिताश्री के साथ लगा ले। हे प्रभु, मैं इंद्रजीत को नहीं दे सकता। इंद्रजीत की बदले में अगर आप मुझे भेज दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं, परंतु इंद्रजीत कुमार नहीं जाएंगे। सोच लो मेरे भाई, मिथ्या न हो सिपाही। मैं तुम्हें पोष पाल करके भारत किया हूँ और मैं पुत्र के समान मैं तुम्हें मानता हूँ। तुम कह रहा था
कि भैया आपके वचनों का मैं पालन कायम करता हूँ और करता ही रहूंगा। इंद्रजीत कुमार को दे दो। बेटा नहीं, ये तो भैया बचपन से दोष पार करके बड़ा सैयद पिताश्री आप ही कहते हो कि मैं अपना पुत्र काला सैयद को नहीं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ अब भी तुम समझ जाओ, हो सकता है हमारे मुखार से कुछ आगे उसमें निकल जाएगा। तुम सोच लो। नहीं जाने देंगे ना? नहीं प्रभु, नहीं जाने देंगे ना? नहीं। मेरे बच्चों को पालन नहीं करते हो तो जाओ, मैं सलाह देता हूँ। नहीं प्रभु, मैं तुम बन भागेगा नहीं, तुम्हारे कैप्टन बनने में कोई कुछ भूल जाएगा। बुला करके इससे बगल का सारा बस उतरवा करके और यहाँ से धक्का मार के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। साथी है सुनवा है
दरबार में मैं तुम्हें किसी ने बुलाया हो या तो पूछे नहीं। ईश्वरी, आपकी आवाज मेरे कानों तक गूंजने में दौड़कर आपके पास चली आई। क्या बात है ईश्वरी कि राजमहल का आज बहुत सोना ही सोना कर रहे हैं पतिदेव। तुम तो कह रही थी ना कि रुदन हाँ ईश्वरी, को मैं पुत्र के समान मानता हूँ। क्यों नहीं? रुदन भी बोल रहे थे, कहते थे कि मैं भाभी माँ को माँ की तुम मानता हूँ और भाई को मैं पिता का तुम मानता हूँ। एक छोटी सी बात, राज बनारस से तारा समेत पिता का दोस्त आए सर और मुझसे बोले कि और तुमसे कुछ मांगने के लिए चाहता हूँ। क्या है? तो मैंने कहा भैया पिताजी मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ सर। बोला जब तक तुम सत्य नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे कुछ मांग ही नहीं सकता। मैंने उनके साथ सब कर दिया। सब करने के बाद बोले कि मैं मक्का मदीना जाऊंगा हज करने के लिए, आपका भाई का पुत्र रंजीत को वो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा रुदन से, बोला नहीं भैया मैं अपना पुत्र कदापि नहीं दे सकता हूँ। अपने पुत्र को दे दीजिए, मैं क्यों दे सकता हूँ। आप तो स्वयं जानते हैं कि हिंदू धर्म की जो पुत्र है वो मक्का मदीना नहीं जाते हैं सर। आप तो स्वयं जानते हैं ना क्या देवर जी उसकी राज क्या बने सर। मैं तुमसे नहीं पूछने के लिए चाहता हूँ। मैं सबका पालन करने वाले अमरपति अल्लाह, मैंने धोखा से सब कर लिए। सब करने के बाद बोला इंद्रजीत कुमार चाहिए। अब तुम बताओ कि मेरे भाई मेरे बच्चों का पालन नहीं किया, मैं आत्मस्नान है 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया हूँ। अब उनके बगल में कौन कुष्ठ का बीमारी भी डाल दिया हूँ। नहीं सर, ऐसा करो तुम मेरी आधार हो। मैं जो चाहता हूँ वो तुम सुनो अपने घरों से। उनके बगल में जितने राजशाही पोशाक है सारा पोशाक थोड़ा करके इस राज से अगर मेरे देवर जी अपने पुत्र नहीं दिया तो मैं देवर जी से अच्छी बात बोलकर ऐसे समझाऊंगी अवश्य इंद्रजीत को मक्का मदीना जाने के लिए बोलेंगे। तुम समझाओ क्या आज अगर मेरे पतिदेव संकट में आ गया तो यही कहते हैं दुनिया वाले से मेरे देव जी कि मैं भाई और भाभी को धर्म की लाश और चरण की सेवा किया करता हूँ। लेकिन आज कहाँ गया भैया और कहाँ गया भाभी। इस वक्त मैं देवर जी को मनाती हूँ और देवर जी से गुजारिश करूंगी कि अपनी पौत्र इंद्रजीत कुमार को दे दो और पिता सैयद मक्का मदीना हज कराने के लिए भी देंगे सर। अब देवर सुनवा है भोजी के खिलौना
जिंदगी राज भगवान की धरती पर बाबू इस वक्त तुम यहाँ देवी जी मेरी पति देवी रानी तुम्हारा भैया मुझे आवाज लगाए मैं दौड़ पर तुम्हारे भैया के पास आई तो सब कहानी मुझे बताए कि ऐसा ऐसा बात है जाकर अपने लाडले देवर की समझा और उनसे जो बात तुम्हें कही है वह पूरा करो। भैया मनाई लिए क्या होगी मैं तो तुम्हारा भैया की अवश्य बनाऊंगी। सबसे पहले मैं जो कहती हूँ वह करो, अपने आप को तुम्हारा भैया मान लेंगे बाबू। क्या कहने की शक्ति होगी देवी जी? आज तुम्हारा भैया कोई संकट में आ गया, किसी कष्ट में आ गया तो दुनिया वाले से तुम यही कहते हैं ना कि मैं भाई और भाभी की चरण की दास हूँ और चरण की सेवा क्या करता हूँ, कहते हैं ना है नहीं। लेकिन आज अगर तुम्हारा भैया कोई संकट में आ गया तो क्या उस संकट को नहीं टाल सकते हैं? क्या नहीं, अगर मेरे भाई के ऊपर संकट आ रहा है तो मैं अपना प्राण देकर भी संकट को टाल दूंगा। ऐसा करो बाबू, इंद्रजीत को जानने के लिए दे दो, मैं तुम्हारा भैया की अवश्य बना लूंगी। भाई चलो भैया इस बात को नहीं समझते हैं, तुम तो एक माँ हो, माँ की दर्द को तुम भली भांति समझ सकती हो। छोटा सा बच्चा इंद्रजीत कुमार जो उसे धन से धरती पर चलना भी नहीं आता है, उसे मैं कैसे मक्का मदीना जाने के लिए दूंगा? और तुम भी जानती हो इस बात को कि मक्का मदीना हिंदू नहीं जाते हैं। देव जी, अगर पिता सैयद की यही इच्छा है कि कोई छोटा सा बालक धोला उगली के लिए मेरे साथ चले तो क्या इंद्रजीत को नहीं दे सकते हैं? हरी इंद्रजीत के बदले में मैं जाने के लिए तैयार हूं। देव जी, तुम्हें राजमहोबा में रहना है, राजमहोबा की तुम शान हो, इसलिए कर इंद्रजीत को दे दो बाबू। ये नहीं हो सकता है भाभी, मानिए कहानियां है देवर भौजी सोना के यार, झलसा देवर है भौजी यही बाबू, एक ही पुत्र ईश्वर ने दिया रानी फूला को। हाँ तो क्या हो गया? और तुम भली बात जानती है, अगर इंद्रजीत कुमार मक्का मदीना गया तो लौट करके आपस नहीं आएंगे। क्या ना जीविता रह गई खेलौना
अपने पिता सेठ के साथ लगा देते और मैं उसे जाने के लिए नहीं देते। देवर जी क्या मान जगा दो? नहीं भाई, इंद्रजीत कुमार को मैं हरगिज से जाने के लिए नहीं दूंगा। सोच लो देवर जी, यही रानी सोना है कि जब अपनी नैहर में अपने भाई को नहीं हुआ तो ये तुम्हारा ससुराल है। क्या नहीं दोगे? नहीं, किया नहीं बुझाई चाहे बेदरदा देवर की भौजी है पुकार। किया नहीं बुझाई चाहे देवर भौजी के पुकार। बेटी मान जाओ। भाभी, मैं कदापि मैं अपने पुत्र को मक्का मदीना नहीं जाने के लिए दूंगा। क्या नहीं दोगे? नहीं, सोच लो देवर जी, मैं अभी भी कहती हूँ और तुम्हारे अभी भी पास टीम है, इंद्रजीत को दे दो। ये नहीं हो सकता है। बाबू, मैं भी प्यार से कर रही हूँ। भाभी, मैं एक बार बोल दिया ना इंद्रजीत नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। खामोश रहो जी। मैं जितना ही कहती हूँ उतना ही सुनो और इंद्रजीत को दे दो। ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? नहीं। और इंद्रजीत को जाने के लिए दे दो। मैं जाने के लिए नहीं दूंगा। इंद्रजीत के बदले मैं जा सकता हूँ, परंतु मेरे पुत्र नहीं जाएंगे। देवी जी, मैं कह रही हूँ कि अगर इंद्रजीत को नहीं दिया तो ही रानी सोना है
कि राज महोबा में एक ना फूटी कौड़ी मिलेंगे और ना एक तुम्हारे शरीर पर बस रहेंगे। बेटा जी अभी वक्त है मान लो। हाँ भाभी, वैसे भी मेरे भाई ने मुझे 14 वर्ष के लिए राज सिंधु का त्याग कर दिया है और तुम कहती हो राजपाट से भगा दूंगा। वैसे तो मैं वनवास भी जाने वाला हूँ। क्या मैं तुम्हें आरती उतारू राज महोबा में रख के? अगर तुमको अपने भैया और भाभी की एक बात को पालन नहीं हुआ तो कैसा देवर, कैसे भाभी और कैसे भाई? मैं आई हूँ। इसी तरह अगर इंद्र को मांग लेते ना फिर तुझे मालूम होता है माँ की दर्द क्या होती है। क्या है दादा? परंतु मेरे पुत्र नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। देवजी अगर तुम अपने पुत्र नहीं देंगे तो चलो राज महोबा की खाली करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर से बदबू आने लगा है। अगर जितना देर तक तुम राज महोबा में टिकोगे उतना देर तक ना जाने राज महोबा में क्या से क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं राज से महोबा से जा रहा हूँ। ऐसे नहीं, फिर कैसे जाऊंगा? चाहे जितने मेरे पतिदेव की दिया हुआ बस तुम्हारे शरीर पर है सब खोल कर राज महोबा में रखो और सीधे राज महोबा खाली करो। हाँ क्या वस्त्र उतार दो? तो क्या भाभी ऐसे करो, अगर तुम्हें वस्त्र चाहिए तो तुम अपने हाथों से मेरे वस्त्र उतार लो। तो मैं अपने हाथों से उतार लूंगी तो क्या होगा? चलो मैं अपने हाथों से उतारती हूँ। वस्त्र उतारी हूँ कि अगर राज महोबा से निकलकर कावड़ों की राह में कहीं भी जाएंगे, अगर किसी भी देश की सूर और वीर देखेंगे तो वह हम ही समझेंगे कि राज महोबा राज रानी रानी सोना की देवर है। हाँ। भैया जी हाँ, कुछ नहीं भैया करेगा। हाँ।
इस वक्त मैं जा रहा हूँ आज जहाज से मोहब्बा से राज मोहब्बा से मेरी देवर की गुप्ताजी क्या की कहते हैं कि भैया और भाभी को चरण की दास हो और भैया और भाभी के एक भी संकट आ गए तो आज मैं देवर जी से किया सर इसलिए कर राज मोहब्बा से मेरी राज प्रसाद खुलाकर और श्री राज मोहब्बा से खड़े करवा दिए। हाँ अरे मासे से आगे बात बोले बाप रे बाप जय दिन से मुझे चल हुई है राज मेरों से फूलात अच्छे से क्या काम लगे हुई है बाप रे की कहा वो दिन से तो हमरा बच्चे खाना बना कर पहुंचावे लगे टीम सिंगल घबरा कर भागे छे कहियो में हम अपना ससुर में मोटे लिए बुझे ना आज वो है दादी को इस राज मोहब्बा में रहने की लायक नहीं छोड़ेगी। अरे उसका प्रतिदिन राज मोहब्बा से निकल गया तो है राज मोहब्बा में रहकर क्या करेंगे इस वक्त में मनाती हूँ और सारा झाड़ू पोछा जितना काम है सारी उससे करवाऊंगी। अब बेटी सुन गए सोना के गोतनी राज मोहब्बा की धरती करे जब तुम राज करो बाबू ऐसे करो क्या तुम आ गए क्या बात है दीदी बात कुछ नहीं है थोड़ा मैं जितना कहती हूँ उतना ही सुनो और जिस दिन से तुम गौना करा कर किया मोरंग से राज मोहब्बा आई हो ना तब से मुझे खाना बनाकर तुम्हें पलंग पर पहुंचाती मैं कितना दुबली पतली हो गई हो ना आज राज मोहब्बा में मैं आराम करती हूँ और तुम मेरे लिए खाना बनाकर अच्छा सबसे पहले खाना चलो सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाकर उसके बाद बर्तन धोकर मेरे लिए खाना बनाओ क्या बनाना दीदी जब से राज मोरंग से राज मोहब्बा आई हो आज तक कोई काम नहीं किया दीदी कोई काम नहीं किया बाप राजा था दीदी क्या बात है दीदी बात कुछ नहीं है मैं जितना ही करती हूँ उतना ही करो आज राज मोहब्बा में सबसे पहले झाड़ू लगाओ दीदी मुझे झाड़ू लगाने नहीं आते हैं दीदी झाड़ू लगाने नहीं आता है तो क्या खाने के लिए आती है दीदी बात क्या है सब बात कुछ नहीं है चलो एक झाड़ू पकड़ो और राज मोहब्बा में झाड़ू लगा कोई बात नहीं दीदी अगर आप कहते हो तो मैं बस झाड़ू लगाऊंगी
क्या दीदी? ऐसी झाड़ू नहीं लगाई जाती है। कैसी झाड़ू लगाई जाती है मैं तो दिखाऊं? मैं आज तक झाड़ू नहीं पकड़ी हूँ दीदी। बाप रे बाप, ये मास्टर साहब को आज तक झाड़ू नहीं पकड़ी हूँ। तो क्या नहर में खाती थी, अब तो रही थी। हाँ, कैसी झाड़ू लगा देती है ये देखो। चल खड़े रहो। कोई बात नहीं दीदी, अगर एक पेड़ लगा लेंगे उसके बाद ऐसी शादी झाड़ू भी। बाप रे मास्टर साहब ना करूँ। हाँ, अपने खिला जाए तो दूर सिखा के तो नहीं नहीं। बोला, अब मैं कहती हूँ बहुत ध्यान लगाकर सुनो जो मैं कहती हूँ, क्योंकि रात होगा में तुम्हारा पतिदेव जो है ना बहुत पागल हो गए हैं। क्या? हाँ दीदी ये आप क्या बोल रहे हो? बोला, राज बनारस से पिता सैयद राज होगा आए, क्योंकि पिता सैयद मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे थे। तो सोचा कोई छोटा सा बालक साथ में रहेगा तो झोला होगा उगनी में अच्छा रहेगा, इसलिए कि राज महोबा आए। और राज महोबा में छोटा बालक इंद्रजीत कुमार, छोटा तो इंद्रजीत कुमार है। जब पिता से राज महोबा आए तो मेरे पतिदेव से सत्य कराकर बोला, दीदी इंद्रजीत कुमार को मान किया। जैसे ही इंद्रजीत कुमार को मान किया, मेरे पतिदेव देवर जी को बुलाए और देवर जी से सारे बात बोला। कैसे से बात है इंद्रजीत को जाने के लिए मेरे पिता सहित के साथ। दीदी आप तो जानते हैं कि हिंदू धर्म में कोई मक्का मदीना नहीं जाते हैं दीदी। हाँ बुलाओ तो मैं जानती हूँ, लेकिन जब सत्य की बंधन में आ गए तो क्या इंद्रजीत चला जाते तो क्या होता उसकी बात? अगर नहीं दिया तुम्हारा पतिदेव इंद्रजीत कुमार तो मेरे पतिदेव आवेश में आकर तुम्हारा पतिदेव की 12 वर्ष की वनवास और सुंदर सा शरीर में गौर पुष्ट के आगमन दे दिया और राज्य मर गया राज भोपाल में। मेरे पतिदेव आवेश में आकर तुम्हारा पतिदेव के सुंदर सा शरीर में कोई पुष्टि आगमन देकर राज महूपा से 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मैं आरती उतारती, मैं अपना पुत्र का कैसे दे सकती थी? ऐसा मेरा होती थी।
क्या नहीं दिया तो राज महबूबा से चला गया तो क्या हो गया? हाँ फिर गई राज महबूबा में एक फूटी कोई तुमको नहीं मिलेंगे और राज महबूबा से सीधे खाली करो। उसे राज महबूबा से मत निकालो। क्या तुम आरती उतारो ओम जय जगदीश हरे करो। मुझे मत निकालो दीदी। क्या नहीं निकलेंगे? मुझे राज महबूबा ही में रहने दो। राज महबूबा में तुम रह के क्या करोगे? तुम्हारा पतिदेव गया मरने के लिए तो तू भी चला जाओ उसके साथ। क्या नहीं निकलोगे? मैं मुझे राज महबूबा से लड़ना ही चाहूंगी। चलो खाली करो। नहीं मुझे मत निकालो राज महबूबा से। क्या नहीं निकलोगे? मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ तुम तो समझ जानते हो ना जब अपनी नेहा ने अपनी भाई को नहीं हुआ तुम तो ससुराल है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अरे कम से कम कमी मनी मामा तो तरह खुद दे दूंगा। फिलहाल चल गाड़ी होता खाली करे। अरे मुझे राज महबूबा से मत निकालो। इतना ही तक नहीं जितने मेरे पतिदेव की दिया हुआ बात तुम्हारा शरीर पर है सार राज महबूबा मेरे को तस्वीर राज महबूबा खाली करो। मेरा जाओ जितना धोती कपड़ा है और कपड़ा लेकर सीधे मेरे पास चले जाओ। चलो बस करो। क्या नहीं करोगे?
बात की पहले आला मेरा सुना है इधर ही कैसे पहना हमार बाबूला बाबा बाबा जानी का हाँ बोलो थी अब की कहै छ आहे कहाँ चल जाते हो अरे आब जे छै यहाँ सब के निकाल दे यहाँ के कलेजा ठंडा छै ना बाप रे बाप कलेजी पे ठंडा नहीं पूछिए कल तो रात में हुकाम में अपने पुत्र को अपने हाथों से किया करेंगी जी ऐसा करवानो वो फटी हुई साड़ी पहना कर जी और झोंका पकड़ कर घसीट कर मेरे सामने ले आओ एकदम चोट कर अभी तो यहाँ जल्द करो यहाँ चेक कर मैं चेक कर हाँ जल्द करो अरे वो यहाँ का मन मन रहा करना बराबर हाँ जल्द करो सर
ऐसा तुम्हारे दोस्त को राज तुरंत मुझे हाथ से नहीं होता सर। अब कहो, अब कहते अब की समाचार है यहाँ